नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मालवीय अकेडमी में। मैं हूं कुंदन कुमार और अभी तक जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 13 से लेकर 23 मई तक 10 दिन आपका पेपर ख़त्म हो चुका है और इसमें जितने शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए उसके कुछ क्वेश्चन के साथ, हम ये नहीं कहेंगे कि पूरे क्वेश्चन के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं, क्योंकि एक दिन में 50 क्वेश्चन होता है और सारे बच्चों को सारा क्वेश्चन याद रहे या ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। ठीक है, उसमें से कुछ जो बच्चों को याद है उसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके बीच में उपस्थित है और यह पूरा का पूरा जो है यह मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमारे मेमोरी पर नहीं है आधारित। बच्चों को जो क्वेश्चन याद था उन्होंने जो बताया इसके आधार पर हम चीज़ों को यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर आपका है ब्रिक्स बिट्स बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ से भी ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, क्या क्या पूछा गया? सिंधु सभ्यता के किस स्थान पर 2 फसलों के साक्ष्य पाए गए? बताओ वो बच्चा कितना महान रहा होगा जिसको चारों के चारों ऑप्शन तक याद था और उसने ऑप्शन लिख करके हमको दिया कि सर ऐसे क्वेश्चंस आए थे। इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। इसके अलावे कालीबंगा से जूते खेत का प्रमाण भी पाया गया है। जूते खेत का प्रमाण अगर आपसे पूछे तो यह भी कालीबंगा से पाया गया है, ध्यान में रखना है इसको। चोलिस्तान से हल के प्रतिरूप मिले हैं और यह हल जो था वह किस चीज़ का बना हुआ था? मिट्टी का बना हुआ था। ठीक है, धौलावीरा से रिजर्वायर पाया गया है। रिजर्वायर मीन्स जलाशय यहाँ से पाया गया है। ठीक है, और बनावली से भी हल के प्रतिरूप, और यह हल बना किसका है? मिट्टी का बना हल है। लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि गुरुजी उल्टा बता कर चले गए। ठीक है, अब क्वेश्चंस आया था दूसरा, मध्य पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन था। यह बच्चों के द्वारा बताया गया। 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक इसका समय काल माना जाता है। अब ये क्वेश्चंस जो आया वह किस फॉर्मेट में आया? मिलान करने वाला से था कि कालानुक्रमिक क्रम में सजाना था, यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। बच्चा ने बस इतना बताया कि गुरुजी मध्यकाल से संबंधित प्रश्न था। अगर इसका समय काल पूछा जाएगा तो थोड़ा सा इसको आधुनिक भाषा में लिखते हैं, 10 के से लेकर के 4 के ईसा पूर्व इसका समय काल माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन में जो था उसमें मध्य प्रदेश सही आंसर होता। ऑप्शन में तो और सारी चीज़ें थी लेकिन मध्य प्रदेश आप देखेंगे तो इसका सही आंसर होता। ठीक है, आगे फिर देखेंगे क्वेश्चन आया, हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख में कितने अक्षर का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन यह था कि हड़प्पा सभ्यता से कोई एक अभिलेख पाया गया था, उसमें मैक्सिमम कितने अक्षर का प्रयोग हुआ है, कितने सिंबल का प्रयोग हुआ है? 26 हुआ है। अच्छा, यहाँ से जो लिपि मिली है उसको भावचित्रात्मक लिपि कहते हैं। इस पे चित्र है, बैल वगैरह के चित्र पाए गए, जानवरों के चित्र अंकित है। किसके? जानवरों के चित्र इस पे अंकित है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? अब ये था या फिर हो सकता है कि कांस्य युगीन सभ्यता थी, ऐसा भी करके ऑप्शन रहा होगा तो कांस्य युगीन होगा। ऐसा प्रॉपर समय देखिए तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। फिर हड़प्पा कालखंड से फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में नहर का स्थान कहाँ से मिला? और ये क्वेश्चन बार बार आया है, 2 बार आया है। सुरतुघई जो जगह है यहाँ से नहरों के अवशेष पाए गए हैं, तो इसका क्या आंसर करना है? सुरतुघई करना है। द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम पूछा है। कितनी बार पूछा है भैया? 2 बार पूछा है, याद रखिएगा। SN राव साहब के द्वारा इस किताब की रचना की गई। आरंभिक हड़प्पा काल की अवधि पूछी गई है जो 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक जाती है। अब नेक्स्ट है, अशोक से संबंधित एक पैसेज था, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन से। ठीक है, और इसमें यह पूछा गया था कि अशोक किसका पोता था? ठीक है, तो अशोक जो थे वह बिंदुसार का नाम आपने सुना है ना? बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे। ठीक है, ग्रैंडसन थे। तो ऐसे करके क्वेश्चन आया।
ब्राह्मी लिपि से संबंधित प्रश्न था, ये पैराग्राफ से ही था, ठीक है। और ब्राह्मी लिपि से तो एक अलग से भी क्वेश्चन पूछा गया था जिस पर चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध के अवशेष पर पहली बार स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक के द्वारा। इसका उल्लेख कहाँ आता है? अशोकावदान में आता है, ये क्वेश्चन भी था। अशोक के प्राचीनतम अभिलेख सर्वाधिक किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में। अगर भाषा आगे वाले अपकमिंग शिफ्ट में पूछे तो प्राकृत दीजिएगा, लिपि का नाम ब्राह्मी हो जाएगा। अभिलेख से किस चीज़ की जानकारी नहीं मिलती है? इसका जो ऑप्शंस रहा होगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर होता, जैसा ऑप्शन होता वैसा इसको हमको करना था। संस्कृत अभिलेख में वणिक का मतलब क्या होता है? मर्चेंट, व्यापारी इसका मतलब होता है। ब्राह्मण वणिक के बारे में बताया गया है मृच्छकटिकम में, ठीक है ना। और इसमें चारुदत्त के बारे में बताया गया है। तो मृच्छकटिकम से भी क्वेश्चन आया है और चारुदत्त से भी क्वेश्चन आया है कि मृच्छकटिकम का जो एक्टर है वो कौन है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ कब निकाला? 1838 में निकाला था। रिपीट किया गया है, 2-3 बार यह क्वेश्चन आया है। जब फाइनल क्वेश्चन हमारे हाथ में मिल जाएगा तब फिर से हम एक बार आएंगे और बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वह बार बार रिपीट हो रहा था। कालानुक्रम में सजाना था। दक्कन में वाकाटक, सिंह का सिकंदर का आक्रमण, शक और ऐसे रहा होगा। इसको क्रम में सजाना था। शिल्पाधिकारम की भाषा पूछी गई थी। तमिल वेद के रूप में जाना जाता है, तमिल में इसकी रचना हुई थी। आगे देखेंगे तो आगे आपसे उत्तम पुत्र का मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद में जब शादी विवाह होता था उत्तम पुत्रों के प्रजनन से संबंधित मंत्र इसमें मिलते हैं। आप अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि आपको प्राप्त हो गया। यह वर्ड किसके लिए बोला गया था? ठीक है, तो धृतराष्ट्र के लिए बोला गया था, दुर्योधन ने बोला था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? धृतराष्ट्र के लिए। कहने वाला व्यक्ति जो था वो दुर्योधन था, धृतराष्ट्र आंसर होगा। किस वंश के शासक का नाम माता के नाम पर पड़ा है? सातवाहन डायनेस्टी के जो शासक हुआ करते थे अपनी माता के नाम पर अपना नाम रखा करते थे। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी का आपने उल्लेख पाया होगा। बहुपति प्रथा पूछा गया है, एक ऐसा विवाह व्यवस्था है जहाँ एक महिला के एक से अधिक पति होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं पॉलीलैंड्री बोलते हैं। आगे देखेंगे। कालानुक्रम में सजाना था। जॉन मार्शल द मूवमेंट्स ऑफ सांची 1923 जॉन मार्शल कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू 1955 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव डाली गई इनके द्वारा। सांची को एक विश्व स्थल घोषित किया गया 1949 में। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है? संपूर्ण विश्व प्राणवान है, जल में प्राण है, जिस बोर्ड पे पढ़ा रहे उसमें भी प्राण है अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट, ठीक है। महात्मा बुद्ध को निब्बान कहाँ प्राप्त होता है? कुशीनगर में इनको निब्बान प्राप्त हुआ। तो अगर पूछ दे कि ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ तो कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया भैया? सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो जॉन मार्शल ने किताब लिखा अ गाइड टू सांची, समर्पित किसको किया? क्वेश्चन आया हुआ था, सुल्तान जहां बेगम को इसने यह किताब जो है वो समर्पित किया। फिर इससे पूछा बौद्ध संघ में शामिल होने वाली भिक्षुओं के लिए नियमों का संग्रह कहाँ देखते हैं? विनय पिटक में देखते हैं। और बौद्ध धर्म के शिक्षाओं का उल्लेख कहाँ देखते हैं? तो सुत्त पिटक में देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक का नाम पूछा, बर्नियर ने लिखा। शहरी केंद्र मध्यकाल में प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के रूप में कार्य करने वाला नगर सेठ था। उलूक का मतलब पूछा गया, अश्व डाक व्यवस्था से संबंधित था। अब्दुल रजाक समरकंदी कालीकट बंदरगाह किस उद्देश्य से आता है? क्या बनकर आया था? राजनयिक बन के आया था, यह क्वेश्चन भी आया था। और थ्रूज द आइज ऑफ ट्रेवल्स का ये तमाम क्वेश्चंस आपके बीच में हम करा रहे हैं। 14वीं शताब्दी में भारत कौन आया था? एकदम वन लाइनर क्वेश्चन पूछा था, आसान कह सकते हो। इब्ने बतूता आया था। कहाँ का यात्री था भैया? मोरक्को का यात्री था। मोरक्को में एक जगह है तंजियर में ही इसका जन्म हुआ था। इब्ने बतूता अल्बेरूनी फ्रांसवा बर्नियर से मिलान करने वाला था।
एक तरफ इनका नाम दिया हुआ था, दूसरे तरफ इनके देश का नाम दिया हुआ था, इसको मैच करना था आपको। फिर इसी दिन आया अलबिरूनी, इब्ने बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, मिलान करने वाला ही। अब इसमें इनके पुस्तक का नाम लिखा हुआ था कि इनके द्वारा लिखी गई किताबों का क्या नाम है। गजब आ रहा है, बार बार आ रहा है, फिर आएगा। फ्रांसवा बर्नियर, इब्ने बतूता के पुस्तक का नाम, दोनों कहाँ से थे, ठीक है। तो फ्रांसवा बर्नियर ने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखा, फ्रांस के रहने वाले थे। इब्ने बतूता ने रिहला लिखा, मोरक्को के रहने वाले थे। खानकाह और सिलसिला से पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। ये बच्चों के द्वारा बताया गया। क्वेश्चन क्या था ये तो उन्होंने नहीं बताया, पैराग्राफ था बस। 12वीं शताब्दी के आसपास सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा, ठीक है। ये सब ऐसा मैच, ये निम्नलिखित में कौन से कथन सही है, ऐसा से ये क्वेश्चन आया था। वली का अर्थ पूछा था, ईश्वर का मित्र होता है जो ईश्वर से मिले हुए बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। गरीब नवाज के नाम से मुइजुद्दीन चिश्ती साहब को जाना जाता था, ये पूछ दिया गया है भक्ति सूफी में। आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बासरिया नहीं है, यह पूछा गया। कलंदर, मदारी, हैदरी जो है वो नहीं होंगे। सबसे पहले मस्जिद किसने बनवाया था, ये आया था। कालानुक्रमिक क्रम में आपको सजाना था। शेख मुइजुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फर्रुखुद्दीन गज शकर और शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली को। वीर संप्रदाय की शुरुआत कहाँ होती है, यह आया था कर्नाटक में। तजकीरा सियारुल औलिया के लेखक का नाम पूछा था, मीर खुर्द किरमानी है। भक्ति सूफी में जियारत का मतलब पूछा गया था। सूफी संत की पुण्यतिथि पर दरगाह की तीर्थ यात्रा है। और भी कुछ क्वेश्चंस आए थे जो हमें ध्यान में हैं। मीराबाई का नाम पूछा गया मीराबाई के गुरु का क्या नाम था, तो मीराबाई के गुरु का नाम आप लिख लेंगे रैदास था। इसके बाद मीराबाई, कबीर, ठीक है, चोखा मेला, भक्ति संत के जो प्रमुख कबीर हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने के लिए भी आया था, ठीक है। संबंदर, सुंदरार वगैरह इन लोगों से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे पूछा गया विजयनगर से, सभा मंडप और महानवमी डिब्बा को विजय का भवन किसने कहा था, डोमिंगो पेश ने कहा था। राज को क्या कहा जाता था, विजयनगर के शासक नरपति थे, इन्हीं को राय भी बोला जाता था विजयनगर साम्राज्य के शासक को, ठीक है। तो राय किसको बोला जाता था, ये जो है हमको देखना है। अमर नायक संबंधित प्रश्न था, किसको बोलते हैं, सैनिक को जो है वह अमर नायक के नाम से जानते हैं। अश्वपति, नरपति, गजपति बार बार आया है, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। पहला सर्वेयर जनरल का नाम पूछा गया था, कॉलिन मैकेंजी थे। महान परंपरा, लघु परंपरा जो वर्ड दिया गया किसके द्वारा दिया गया, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया। और यह क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिला। विजयनगर साम्राज्य में पानी कहाँ से आता था, एक नहर था जिसका नाम हिरिया नहर था। इसी हिरिया नहर से विजयनगर साम्राज्य से पानी आता था। तो विजयनगर साम्राज्य से यह क्वेश्चन भी आया। अश्वपति, नरपति, गजपति कंटिन्यूअसली आ रहा है, बार बार आ रहा है, देख कर जाना है। कृष्णदेव राय के बारे में पूछा गया कि किस वंश से संबंधित है, तुलुब राजवंश से। इन्होंने एक किताब लिखा था अमुक्त माल्यद। भाषा अगर इसकी देखें, अमुक्त माल्यद की भाषा, तो तेलुगु में इस किताब को लिखा गया था। याद रखना आप, अश्वपति कहाँ के सुल्तान को कहा जाता था, रिपीटेड है, दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति, गजपति उड़ीसा के सुल्तानों को, और नरपति विजयनगर साम्राज्य के शासक को बोला जाता था, ठीक है। आगे देखेंगे, सफावी कहाँ से संबंधित है, ईरान से संबंधित है। आईन अकबरी अकबर के किस शासन काल में पूरा हुआ, इसके 43वें साल में पूरा हुआ। मिलान करना था, मंजिल आबादी शाही घर परिवार के बारे में बताता है। सिपहा आबादी सैनिक नागरिक प्रशासन के बारे में बताता है। मुल्क आबादी वित्तीय व्यवस्था के बारे में बताता है। और अकबर के शुभ वचनों का उल्लेख चौथा और 5वें भाग में है। आईन अकबरी के लेखक का नाम अगर पूछेगा तो अबुल फजल था, और अबुल फजल को अकबर ने कहा था कि तुम एक किताब लिखो जिसमें मुगल राजवंश के दास्तानों का उल्लेख हो, ठीक है। पाही कास्ट खुद कास्ट किसान कौन थे, 2-3 बार आया है। खुद कास्ट वे किसान थे
जो खुद अपनी ज़मीन पर खेती करते थे, उसी गांव में रहते थे। पाही कास्ट वे किसान थे, तो दूसरे के गांव में जाकर अनुबंध पर खेती करते थे। जिनसे कामिल फसल की श्रेणी में क्या क्या आता है, कपास आता है, गन्ना आता है, यह भी पूछा गया। महाल शब्द का मतलब पूछा गया। जागीर ये स्टेट इसका मतलब होता है। बेनामी का मतलब फर्जी बिक्री होता है। संथाल विद्रोह को कालक्रम में भी सजाना था और एक अलग से भी आया था। और एक और क्वेश्चन संथाल विद्रोह से था, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। गद्यांश से थे, एक महात्मा गांधी से ब्रिटिश काल से पूछा गया। बहादुर शाह को रंगून कब भेजा गया, यह भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिले। आजमगढ़ घोषणा पत्र से संबंधित ये चीज़ें थी जिसको क्रम में सजाना था, इसी क्रम में इसको सजाना है। सिकंदर बाग में रंगबाग का निर्माण किसने किया, प्लेजर गार्डन किसने बनवाया था, तो वाजिद अली शाह ने बनवाया था। 1857 के विद्रोह के समय नेपाल कौन गया, तो नाना साहब भाग करके नेपाल गए थे। इन मेमोरियल नोएल पेटन ने बनाया था, यह क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आया। बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता था और 1857 के प्रमुख विद्रोही थे और विद्रोह केंद्र था जैसे झांसी, ठीक है, इसके बाद लखनऊ, इसके बाद जगदीशपुर और इसके बाद जो था वह आपका क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। ऐसे करके आया था, इसको सजाना था। झांसी रानी साहिबा थी, रानी लक्ष्मी बाई, ठीक बात है। लखनऊ में देखेंगे तो बिरजिश कद्र भाई साहब थे, इन्हीं की माता का नाम बेगम हजरत महल था। जगदीशपुर में कौन थे, बाबू वीर कुंवर सिंह, ठीक है बच्चा। और इलाहाबाद में कौन थे, लियाकत अली थे, ठीक है। शायद ऐसे करके क्वेश्चंस आया था, ठीक। कानून क्रम में सजाना था डांडी मार्च को, पूर्ण स्वराज प्रस्तावित, दूसरा गोलमेज इरविन समझौता को, ठीक है। इसके बाद पैसेज से था जो संविधान निर्माण पर आधारित था, नेहरू अंबेडकर प्रस्तावना पर। महात्मा गांधी के आंदोलन को क्रम में सजाना था, ये बार बार आ रहा है, ठीक है ना। दांडी मार्च लिख दीजिए 1930, ठीक बात। पूर्ण स्वराज प्रस्तावित हुआ 1929 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में, 1929, 30, 31, ठीक है ना। 1930 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और ये हुआ आपका गांधी इरविन समझौता 1931 में, ठीक है। थोड़ा सा टफ था इस क्वेश्चन, आगे देखेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया, BR अम्बेडकर। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था, यह भी आपसे पूछा गया। कांग्रेस हिंदी को राष्ट्रभाषा कब घोषित करती है, 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। बॉम्बे से कौन सदस्य महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई थी, बेगम एजाज रसूल। तो अभी तक इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में देखने को मिला है। अगर टॉपिक वाइज बात करें तो अभी तक जिस टॉपिक से सबसे कम पूछा गया है, किससे, जमींदार, किसान और राज्य, यहाँ से क्वेश्चन कम पूछा गया है। जहाँ से कम पूछा गया है उसका नाम हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से अभी तक कम आया है। इसके बाद उपनिवेशवाद और देहात, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है अभी तक बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, ठीक है। विद्रोही और राज, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से अभी तक अगर क्वेश्चंस को हम देखें तो कम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पहले चैप्टर से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ब्रिक्स बिट्स बॉन्स से, ठीक है। उससे थोड़ा सा कम क्वेश्चन अगर आप देखेंगे किंग फार्मर टाउन से पूछा गया है। इसके अलावा एक और किताब चैप्टर है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, ठीक है। बंधुत्व, किसान एंड वर्ग, यहाँ हाँ बंधुत्व, जाति और वर्ग,
बंधुत्व, जाति और वर्ग चैप्टर से भी कम क्वेश्चन पूछा गया है। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बाकी सब क्वेश्चन चैप्टर जो है वहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन आप जब अपनी तैयारी करेंगे, आपको ध्यान में रखना है सारे चैप्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस देना है, किसी चैप्टर को ज़्यादा नहीं, किसी चैप्टर को कम नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस लगभग हर एक चैप्टर से आ रहा है। अच्छा, फिर से हम इस बात को रिपीट कर दें कि विजयनगर साम्राज्य में अश्वपति, ठीक है, गजपति और इसके अलावा जो आपके नरपति है, यह रिपीट हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। हमने देखा कि अभी कितनी बार आया, ठीक है। इसके अलावे संथाल विद्रोह से क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछ लिया गया है, तो संथाल विद्रोह को भी हमको क्या करना है, करके जाना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है महात्मा गांधी से अगर पूछा गया है तो क्रम में सजाने के लिए ही क्वेश्चन पूछा गया है और इनके आंदोलन को क्रम में सजाने के लिए आया है। पैसेज वगैरह भी यहीं से आया है, ठीक है। भक्ति सूफी की बात करें तो जो सूफी संत है इनके दरगाहों का नाम आप ध्यान में रखना और इनके मृत्यु के समय को याद रखना, क्योंकि दोनों टाइप से यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। कुछ तज़किरा वगैरह बुक का जो नाम है ये सब आप देख लेना, ठीक है। तो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आगे बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी रखें। थैंक यू।